हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन किसमें ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि निशा 2 मिनट वहीं खड़ी रह जाती है। अक्के को तान्या के साथ इस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख के सांस तक लेना भूल जाती है। फिर अचानक होश में आती है और अपने आप को संभालती है। उसकी नज़र किनारे रखे लकड़ी के एक डंडे पर जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा नाचने लगता है। गुस्सा धोखे का, बात छुपाने का। मन ही मन कहती है, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई अक्की, इतनी बड़ी बात। वो डंडा उठाती है और अक्की की तरफ ऐसे बढ़ती है जैसे कोई शेरनी शिकार पर झपट रही हो। उसके चेहरे पे एक अजीब सा गुस्सा होता है। उसको अक्की के ऊपर बेहद गुस्सा आया हुआ होता है। ऑब्वियसली किसी को भी आएगा। दोस्तों से आखिर इतनी बड़ी बात कोई छुपाता है क्या? निशा आगे बढ़ती और कहती, तान्या ये क्या कर रही है तू? सॉरी अक्की, ये क्या कर रही है तू? हैं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तेरी सबसे अच्छी फ्रेंड, मुझे बेस्ट फ्रेंड कहती है, और तूने मुझसे छुपाया है। अक्की के हाथ में डंडा देख और उसके चेहरे पे गुस्सा देख अक्की डर जाती है और एक कदम पीछे हटती है। तान्या कहती है, निशा एक मिनट रुक जाओ प्लीज, मारना मत। सुनो सुनो सुनो, हाँ ये मेरी बात तो सुनो। अभी तान्या बिल्कुल चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। ओके तू यहीं रुक जा। ये क्या चल रहा है और मुझे क्यों नहीं पता? मुझे बताओ तुम बस, मुझे क्यों नहीं पता है? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे कैसे छुपाई? निशा की आवाज सुन के तान्या भी एकदम से उछल पड़ती है जैसे किसी ने गर्म तवे पर पानी डाल दिया। अक्की भी हड़बड़ा जाती है। कहती है, निशा देख ये डंडा यहाँ रख। तान्या कहती है, निशा तुम यहाँ। तान्या तुम चुप रहना, तुम्हारी वजह से तो आज ये मेरा डंडा खाएगी। आज इस अक्की की खाल उधेड़ दूंगी मैं। इतनी बड़ी बात छुपाई इसने मुझसे कि इसे लड़कियां पसंद है और मुझे इसकी बेस्ट फ्रेंड को कानो कान खबर तक नहीं। अक्की अब तक सदमे में थी, लेकिन निशा का गुस्सा और डंडे का तेवर देखकर उसे अपनी जान बचाने की सोची। उसे अपनी जान बचाने की सोची। वो उल्टे पैर भागने लगी। निशा डंडा लेके उसके पीछे दौड़ी कि तू कहाँ भागेगी, आज तो तू मुझसे पिटेगी। कहाँ भाग रही है तू? तो रुक जा, देख नहीं तो बहुत पिट जाएगी। मैं कह रही हूँ रुक जा। छत पर अब एक अजब से चूहे बिल्ली की दौड़ शुरू हो चुकी थी। अक्की भागते हुए हाँफते हुए कहती है, अरे यार निशा रुक तो सही, मेरी शर्ट तो बंद करने दे, कोई ऊपर आ गया तो बखेड़ा हो जाएगा यार, शर्ट तो बंद करने दे। निशा पीछे डंडा लहराते हुए कहती है, अरे बखेड़ा तो अभी होगा, तुझे मैंने इतनी बार समझाया था दोस्ती में कोई सीक्रेट नहीं होता और तूने इतनी बड़ी बात छिपा दी। अब ये डंडा तेरी पीठ पर निशान बनाएगा ताकि अगली बार तुझे याद रहे। अक्की भागते हुए इधर उधर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन निशा सटाक से डंडा अक्की की पीठ पर पड़ता है। अक्की आउच करती है, लेकिन उसकी आवाज में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तान्या जो अब तक सहमी खड़ी थी, अभी नजारा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। अक्की पीठ सहलाते हुए कहती है, अरे निशा यार ये चीटिंग है, बारिश में कौन भागता है और तू डंडे मार रही है। निशा फिर एक डंडे मारते हुए कहती है, इस बार ना तेरी टांगे तोड़ूंगी। इस बार डंडा उसकी टांग पर पड़ता है। ये बारिश का बहाना नहीं चलेगा बेटा, जब लड़कियां पसंद है तो बताना भी पड़ता है। अब बता कब से चल रहा है ये सब, और मुझे बताया क्यों नहीं?
क्यों नहीं बताया? ये क्या कि वो डंडा लेके उसे मारने आती है तो अक्की फिर भागने लगती है। निशा उसके पीछे छत पर बारिश की हल्की आवाज के बीच उनकी हंसी गूंजने लगती है, मतलब तान्या की हंसी गूंजने लगती है। कहती है यार तुझे समझ में आता है? हाँ? देख देख निशा रुक जा, देख मार मत, बहुत तेज लग रही है यार, मार मत। ये कहते हुए कि भागने लगती है तो निशा कहती भाग कहाँ रही है? मैंने कितनी बार सोचा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे कुछ नहीं छिपाती है। इतने दिनों से तुझे तान्या के इतने करीब देख के मुझे ये फील आ रहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की जगह कोई और लड़की ले रही है। मुझे कितनी जलन हो रही थी, मैं अंदर ही अंदर कुड़ रही थी, और तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा दी। तूने तूने एक बार भी मुझे बताने की कोशिश नहीं की, जबकि तू देख रही थी कि मैं अंदर अंदर तड़प रही हूँ, मर रही हूँ। फिर भी निशा डंडे को रोक कर तान्या की तरफ घूमती है और कहती है, और तुम्हें पता था ना तान्या, मैं कैसे पागल हो रही थी, मुझे कितनी जलन हो रही थी कि मेरी जगह तुम ले रही हो और इतनी देर से यहाँ खड़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें तो बताना चाहिए था। तान्या जो अब तक थोड़ी शांत हो चुकी थी निशा की तरफ देखती है, धीरे से कहती है, अक्की की तरफ देखते है कि मैंने बोला था इन्हें कि निशा को बता दो। मैंने कितनी बार कहा कि दोस्ती में कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, लेकिन इन्होंने ही मना किया। बोले जब सही वक्त आएगा तब बताऊंगी। ये सुनते ही अक्की तान्या को घूर के देखती है और तान्या अक्की को आंख मार देती है। निशा का माथा ठनक जाता है, उसका जो गुस्सा था वो और बढ़ जाता है। वो गुस्से के अक्की की तरफ देखती है, जो अक्की जो थोड़ी दूर खड़ी अपनी शर्ट के बटन लगा रही थी। निशा आवाज तेज करके डंडा फिर से हवा में लहराते हुए कहती है, क्या तूने मना किया? मतलब तू नहीं बताना चाहती थी? मतलब तूने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई? तू तूने इतने दिन इतनी रातें मुझे परेशान होने दिया, आज तो तू गई काम से बेटा, गई। निशा तेजी से अक्की की तरफ लपकती है, उसकी आंखों में आज इसे सबक सिखा कर रहूंगी वाला भाव होता है। अक्की जो अपनी शर्ट की बटन लगा रही थी निशा को अपनी तरफ आता देख फिर से भागो मोड में आ जाती है। वो तेजी से छत पर भागने लगती है। निशा कहती है अब तू देख बेटा, कहते हुए उसके पीछे भागती है। तान्या को फिर हंसी आने लगती है। अक्की आगे आगे निशा डंडा लिए पीछे पीछे छत। वो कहती है अक्की अरे छोड़ दे यार। नहीं छोड़ूंगी तुझे। यही दो आवाजें गूंज रही थी, बारिश की बूंदों की धीमी आवाज में उनकी दोस्ती की अनोखी नोक-झोंक घुल मिल रही थी। अक्की और निशा की भागदौड़ जारी रहती है। अक्की हाँफ रही होती है और निशा भी अब थक चुकी होती है, लेकिन उसका गुस्सा भी सातवें आसमान पर होता है। तान्या भी हंस रही होती है इन दोनों के ड्रामे देखकर। अक्की भागते हुए लगभग हाँकते हुए कहती है, अरे निशा यार बस कर, मैं मान गई गलती हो गई, अब तो छोड़ दे। हाँ अब मान जा, जब तक दो चार डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक कहाँ मानेगी। आज तो मैं तेरी सारी पोल खोल दूंगी। जा रही हूँ नीचे, आंटी को सब कुछ बताती हूँ कि ये लड़की तेरी क्या है, तान्या से तेरा क्या रिश्ता है। अक्की ये सुनकर अचानक रुक जाती है, उसके चेहरे पर डर का एक भाव आता है। तान्या भी थोड़ी घबरा जाती है, कहती है देख निशा मत करिए। अरे यार निशा, मम्मी को क्यों बीच में ला रही है? ये सब हमारा मामला है ना, हम निपटा लेंगे। मैंने तुझे नहीं बताया उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार, लेकिन मम्मी को मत बताना यार, उन्हें भी ऐसे पता चलेगा तो मुझे घर से निकाल देंगी, और मैं तान्या को लेके इस समय कहाँ जाऊंगी यार। तान्या तो वैसे ही अकेली है, उसके पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं है, उसके चाचा चाची उसके साथ सही से नहीं रहते, वहाँ से छुड़ा के तो मैं उसे यहाँ लेके आई हूँ, और अगर तूने मम्मी को सब बता दिया तो इस घर से भी निकाला हो जाएगा। मैं तान्या को कहाँ रखूंगी, कहाँ लेके जाऊंगी? मत कर यार, मत बता प्लीज।
मत कर यार प्लीज। निशा मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है। अब आई ना लाइन पर, डर लग रहा है? जब डर लग रहा था तो पहले क्यों नहीं बताया? चल अब बता, कब से चल रहा है ये सब और कैसे? पूरी डिटेल्स चाहिए मुझे, एक एक। अक्की जो शर्ट के अभी भी 2-3 बटन खुले हुए थे, उन्हें बंद करते हुए तान्या की तरफ देखती है, जो अब तक उसके पास आ चुकी होती है और उसके शर्ट की बटन बंद करने में हेल्प कर रही होती है। तान्या उसे कहती है, कहा था ना बता दो, डंडे पड़े मजा आया। कि निशा की तरफ मुड़कर देखती है। निशा कहती है, ये तुम दोनों अपना रोमांस बाद में करना, ठीक है? ये बताओ तुम जरा, कब से चल रहा है ये सब? यार निशा, ये सब बहुत पहले से शुरू है, जब मैं आउट ऑफ कंट्री गई थी स्टडी के लिए। वहाँ से हम पहले दोस्त बने, पहले हमारी लड़ाई हुई थी, लड़ाई होने के बाद हम दोस्त बने, फिर प्यार हुआ और अब तेरे सामने है जो कुछ। निशा आके सिकोड़ कर कहती है, बस क्या बस, इतना गोल गोल जवाब नहीं चलेगा, मुझे पूरी लव स्टोरी चाहिए, एक एक डिटेल। और हाँ तान्या, तुम भी इसमें शामिल हो, तुम्हें भी सब सच बताना पड़ेगा। निशा डंडा नीचे रख देती है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अक्की और तान्या पर टिकी होती है। बारिश अभी भी हल्की हल्की पड़ रही होती है और छत पर ठंडी हवा चल रही होती है। अक्की और तान्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। अक्की कहती है, अच्छा चल बताती हूँ, लेकिन पहले ये बता, तू इतनी जल क्यों रही थी? तेरी तो अपनी लव लाइफ सेट है। निशा आंखें बड़ी करके कहती है, अरे ये कैसे पता चला तुझे? तू तो मेरी सीक्रेट एजेंट निकली। खैर मेरी बात है, पहले तुम दोनों की बारी। चलो शुरू हो जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड। चलो बताओ। अक्की और तान्या मिलके उसे सारी बातें बताते हैं, सिवाय पूजा के। पूजा का चैप्टर वो वहाँ से कट कर देते हैं। पूजा के बारे में कोई जिक्र नहीं करते, दोनों में से कोई भी नहीं। और अपनी लव स्टोरी सब कुछ बताते हैं, थोड़ा झूठ मिला के कि दोनों की लड़ाई कैसे शुरू हुई, अक्की कैसे उसे नफरत करती थी। इस तरह की कहानियां मिलाकर वो निशा को बताते हैं और बाकी सारी बातें सच बताते हैं, लड़ाई वाली बात छोड़ के। और सारी कहानी बताने के बाद निशा सुनती और कहते हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग यार तुम दोनों की लव स्टोरी तो है। लेकिन अक्की, मैं तुझसे अब भी नाराज हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है? तो तान्या निशा की तरफ देख के कहती, क्यों? तुम्हें पहले पता होता तो क्या तुम प्रपोज कर देती है? निशा के मन में शरारत घुलाई थी। उसे इतने दिनों में ये तो पता चल गया था कि तान्या अक्की को लेकर थोड़ी पजेसिव है, तो कहती है, हाँ क्यों नहीं। अक्की गुड लुकिंग है, गॉर्जियस है, इंटेलिजेंट है, वेल सेटल्ड है, अच्छी फैमिली है, तो शायद नहीं प्रपोज कर देती है कि नहीं? कुछ भी हो सकता था। क्यों तान्या, कुछ गलत कह रहे हो तो बताओ। अक्की ने मुझे ना बता के तो गलती की, आखिर मेरा चांस भी कट गया। तान्या के चेहरे का रंग बदलने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और कहती है, तो अभी भी तो पास में ही है, खड़े तो हैं, जाइए मना लीजिए। हाँ, मना पाए तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।